नमस्कार भाई और बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर बिहार SSC GD का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, बहुत सारा अपलोड कर दिए हैं। इतिहास का, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास सब अपलोड कर दिए हैं। और भारतीय राज्य व्यवस्था चल रहा है, पॉलिटिकल साइंस का। ठीक है, 200 क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं 3 सीरीज में, चौथा सीरीज चल रहा है। ठीक है, पार्ट 4 का 201 से आइए इलेक्शन पे, निर्वाचन पे क्वेश्चन होगा। चलिए 201 नंबर क्वेश्चन से। चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता पर काबिज होने के लिए एक साथ आने वाले लोगों के समूह को डैश कहा जाता है। चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता पर काबिज होने के लिए एक साथ आने वाले लोगों के समूह को कहा जाता है राजनीतिक दल। क्या कहा जाता है? राजनीतिक दल। राजनीतिक दल। चुनाव आयोग डैश राज्य विधानमंडल और राष्ट्रपति में उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव का संचालन करता है। चुनाव आयोग डैश राज्य विधानमंडल और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव को संचालन करता है। संसद। क्या है? संसद। भारत में चुनाव सुधारों के संदर्भ में VVPAT में टी का क्या विपारी है? भारत में चुनाव सुधारों के संदर्भ में VVPAT में टी का क्या विपारी है? ट्रेल। क्या है? ट्रेल है। ट्रेल है। चुनाव के समय राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा अनुपालित किए जाने वाले मानदंडों और दिशा निर्देशों का संकलन कहलाता है आचार संहिता। चुनाव के समय राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा अनुपालित किए जाने वाले मानदंडों और दिशा निर्देशों का संकलन कहलाता है आचार संहिता। आचार संहिता। चुनाव आयोग का प्रमुख डैश द्वारा नियुक्त किया जाता है। चुनाव आयोग का प्रमुख जो है डैश द्वारा नियुक्त किया जाता है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। भारत के राष्ट्रपति द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव आयोग का महत्वपूर्ण कर्तव्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव आयोग का महत्वपूर्ण कर्तव्य नहीं है? अस्थायी चुनाव करवाना। अस्थायी चुनाव करवाना। अस्थायी चुनाव करवाना। भारत में चुनाव के संदर्भ में VVPAT शब्द का क्या है? भारत में चुनाव में संदर्भ में VVPAT शब्द का अर्थ क्या है? वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कौन सा स्वायत्त निकाय उत्तरदायी है? भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कौन सा स्वायत्त निकाय उत्तरदायी है? निर्वाचन आयोग। क्या है? निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग। चलिए क्वेश्चन है आयोग और समिति से। ठीक है। 8 निम्नलिखित में से किसके कार्यकाल के दौरान स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था? निम्नलिखित में से किसके कार्यकाल के दौरान स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था? स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। पंद्रह मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन डैश की अध्यक्षता में किया गया था। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन डैश की अध्यक्षता में किया गया था। जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। 1976 में स्थापित डैश की अनुशंसा के अनुसार 42वां संविधान संशोधन किया गया था। 1976 में स्थापित डैश की अनुशंसा के अनुसार 42वां संविधान संशोधन किया गया था। स्वर्ण सिंह समिति। क्या किया गया था? स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जनवरी डैश में
सर्वाधिक निकाय के रूप में की गई थी। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जनवरी 22 में सर्वाधिक निकाय के रूप में की गई थी। 1992 वर्ष 2015 में योजना आयोग के स्थान पर डैश का गठन किया गया था। वर्ष 2015 में योजना आयोग का स्थान पर डैश का गठन किया गया था। नीति आयोग का गठन किया गया था। नीति आयोग का गठन किया गया था। भारत का वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट डैश को प्रस्तुत करता है। भारत का वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट डैश को प्रस्तुत करता है। भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम द्वारा वर्ष डैश में बदल दिया गया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम द्वारा वर्ष डैश में बदल दिया गया था। 2018 में बदल दिया गया था। 2018 में बदल दिया गया था। डैश वित्त आयोग का गठन 27 नवंबर 2017 को भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 के संदर्भ में किया गया था। डैश वित्त आयोग का गठन 27 नवंबर 2017 को भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 के संदर्भ में किया गया था। 15वें डैश वित्त आयोग का गठन 27 नवंबर 2017 को भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 के संदर्भ में किया गया था। 15वें योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1950 में। योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1950 में की गई थी। 1950 में की गई थी। यथा मतलब फरवरी 2019 की नीति आयोग का वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? फरवरी 2019 की नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? राजीव को 2019 में था। 2019 में राजीव कुमार। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसकी शक्तियां केवल प्रकृति और सिफारिश अनुसंधानात्मक है। न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर समिति की स्थापना भारत सरकार द्वारा किस उद्देश्य के लिए की गई थी? न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर समिति की स्थापना भारत सरकार द्वारा किस उद्देश्य के लिए की गई थी? मुस्लिम समुदाय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति की जांच करना। मुस्लिम समुदाय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति की जांच करना। संविधान संशोधन का क्वेश्चन। भारतीय संविधान के 101वें संविधान संशोधन अधिनियम ने निम्न प्रणाली की शुरुआत की। संविधान संशोधन के 101वें संविधान संशोधन अधिनियम ने निम्न प्रणाली की शुरुआत की। एक देश एक कर। एक देश एक कर। भारत सरकार ने वर्ष डैश में एक अधिनियम पारित करके तत्कालिक जम्मू कश्मीर राज्य की विशेष संवैधानिक स्थिति को रद्द कर दिया। भारत सरकार ने वर्ष डैश में एक अधिनियम पारित करके तत्कालिक जम्मू और कश्मीर राज्य की विशेष संवैधानिक स्थिति को रद्द कर दिया। 2019 कंपनी संशोधन विधेयक 2020 किस मंत्री द्वारा लोकसभा में पेश किया गया था? कंपनी संशोधन विधेयक 2020 किस मंत्री द्वारा लोकसभा में पेश किया गया था? अनुराग सिंह ठाकुर। 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? 86वां संशोधन। भारतीय संविधान के किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के लिए मिनी संविधान शब्द का प्रयोग किया गया?
भारतीय संविधान के किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के लिए मिनी संविधान शब्द का प्रयोग किया गया? 42वां 1976 में 42वें संशोधन अधिनियम के ने भारतीय संविधान में कौन सा नया भाग सम्मिलित किया? 1976 में 42वें संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में कौन सा नया भाग सम्मिलित किया गया? भाग 4A। 73वें और 74वें संशोधन के अनुसार भारत में डैश स्तरीय शासन प्रणाली है। 73वें व 74वें संशोधन के अनुसार भारत में डैश स्तरीय शासन प्रणाली है। 3 प्रणाली है। किस संविधान संशोधन अधिनियम के पारित होने के बाद अब 6 मौलिक अधिकार हैं? किस संविधान संशोधन अधिनियम के पारित होने के बाद अब 6 मौलिक अधिकार हैं? 1978 में 44वां संशोधन 1978 में 44वां संशोधन 44वां संशोधन 26 जनवरी 2019 को भारतीय संविधान ने अपने अस्तित्व में 69वां वर्ष पूर्ण किए। इन वर्षों में इसमें 12 जनवरी 2019 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार डैश बार संशोधन किए गए हैं। 103 संविधान 126 26वें संशोधन विधेयक 2019 का उद्देश्य दृढ़ तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण को जारी रखते हुए भारत के संविधान के संस्थापकों द्वारा परिकल्पित समावेशी चरित्र को बनाए रखना है। सी नंबर 25 जनवरी 2030 तक 25 जनवरी 2030 तक। इनमें से किस संशोधन द्वारा 2006 में सरकारी और निजी शिक्षण संस्थाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग OBC को 27% आरक्षण प्रदान किया गया? इनमें से किस संशोधन द्वारा 2006 में सरकारी और निजी शिक्षण संस्थाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग OBC को 27% आरक्षण प्रदान किया गया? 93वां भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी की विधानसभाओं को राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में जोड़ा गया था? भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी की विधानसभाओं को राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में जोड़ा गया था? संविधान 17वां संशोधन अधिनियम 1992। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत संवैधानिक संशोधन विधेयक के लिए राष्ट्रपति को अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया है? निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत संवैधानिक संशोधन विधेयक के लिए राष्ट्रपति को अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया है? 24वें संशोधन अधिनियम 1971। 24वें संशोधन अधिनियम 1971। संविधान 100वां संशोधन अधिनियम 2015 द्वारा भारत और इसके किस पड़ोसी देश की सीमा को संशोधित किया गया? संविधान 100वां संशोधन अधिनियम 2015 द्वारा भारत और इसके किस पड़ोसी देश की सीमा को संशोधित किया गया था? बांग्लादेश। क्या है? बांग्लादेश। किस संशोधन के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? किस संशोधन के तहत गोवा को
पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। किस किस संशोधन के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? 56वें। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम में राजनीति निर्देशक तत्व के रूप में राज्य से आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करने की अपेक्षा की गई है? 44वें। भारतीय संविधान का 74वां संशोधन अधिनियम 192 निम्न में से किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का 74वां संशोधन अधिनियम 192 निम्न में से किससे संबंधित है? नगर पालिकाओं से। किससे है? नगर पालिकाओं से। किस संविधान संशोधन के द्वारा रियासतों के पूर्व शासकों को उपाधियों और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया? किस संविधान संशोधन के द्वारा रियासतों के पूर्व शासकों की उपाधियों और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया? 26वें। क्या है? 26वें। पंचायती राज संस्था के अंतर्गत अस्तित्व में आया। पंचायती राज संस्था के अस्तित्व में आया 73वें और 74वें संशोधन अधिनियम। 73वें व 74वें संशोधन अधिनियम। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया? 42वें संशोधन। संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची में से हटा दिया गया? संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों को सूची से हटा दिया गया है? 44वें संशोधन। भारतीय संविधान का पहला संशोधन किस वर्ष किया गया? भारतीय संविधान का पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? 1951। 103वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? 103वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? आर्थिक आरक्षण से। संविधान में किस संशोधन में बोडो, संथाली, डोगरी और मैथिली को मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची में जोड़ा गया है? 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 का। 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 का। भारतीय संविधान के निम्न में से किस संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? भारतीय संविधान के निम्न में से किस संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? 69वें संशोधन अधिनियम। राजनीतिक दल के बारे में क्वेश्चन। मार्च 2022 में भारत के उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री बने पुष्कर सिंह धामी राजनीतिक दल से डैश संबंधित हैं? मार्च 2022 में भारत के उत्तराखंड राज्य के उप मुख्यमंत्री बने पुष्कर सिंह धामी राजनीतिक दल से संबंधित हैं? भारतीय जनता पार्टी। 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI की स्थापना कहाँ हुई थी? 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI की स्थापना कहाँ हुई थी? ताशकंद। स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव डैश में हुआ था? 1951-52। भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानसभा है? भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है? विधानमंडल है 6 है।
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष में हुआ था? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? 1925 1925 1925। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी किस उत्पत्ति? भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की उत्पत्ति द्वारा स्थापित भारतीय जन संघ में निहित है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की उत्पत्ति द्वारा स्थापित भारतीय जन संघ की निहित है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। 1951 में भारतीय जनसंघ बीजेएस की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की? 1951 में भारतीय जनसंघ बीजेएस की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक दल 1885 में स्थापित सबसे पुराना दल है और जिसने कई बार विभाजन का सामना किया है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक दल 1885 में स्थापित सबसे पुराना दल है और जिसने कई बार विभाजन का सामना किया है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। हाथी किस भारतीय राजनीतिक दल का प्रतीक है? हाथी किस भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक दल का प्रतीक है? हाथी किस भारतीय राजनीतिक दल का प्रतीक है? बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हसिया एवं हथौड़ा, बहुजन समाज पार्टी हाथी, राष्ट्रीय जनता दल लालटेन, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी पंजा, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी पंजा। आइए शासकीय भाषा पे क्वेश्चन, ठीक है। संविधान की 8वीं अनुसूची, संविधान संशोधन 92 संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा यथा अधगत के सूचीबद्ध भाषाओं की संख्या कितनी है? भाषाओं की संख्या कितनी है? 22 है। क्या है? 22 है। भारतीय दंड संहिता एवं महत्वपूर्ण है। टॉपिक भारतीय संघ संहिता एवं महत्वपूर्ण है। डैश को 2019 में पारित किया गया था और इसके फलस्वरूप भारत के प्रधानमंत्री और अन्य पूर्व प्रधानमंत्रियों की सुरक्षा प्रतिबंधित कर दी गई थी। डैश को 2019 में पारित किया गया था और इसके फलस्वरूप भारत के प्रधानमंत्री और अन्य पूर्व प्रधानमंत्रियों की सुरक्षा प्रतिबंधित कर दी थी। विशेष सुरक्षा समूह संशोधन अधिनियम 2019। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में पारित किया गया और लागू हुआ। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में पारित किया गया और लागू हुआ। 2020 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारत में डैश स्तरीय उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसियों के लिए योजना करता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारत में डैश स्तरीय उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसियों के लिए योजना करता है। तीन क्या है? तीन है। मानसिक बीमारी वाले व्यक्तियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य देखभाल और सेवाएं प्रदान करने और ऐसे व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा, प्रचार और पूर्ति हेतु बना एक अधिनियम डैश है। मानसिक बीमारी वाले व्यक्तियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य देखभाल और सेवाओं प्रदान करने और ऐसे व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा, प्रचार और पूर्ति हेतु बना एक अधिनियम है। मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017। डैश में भारतीय संसद ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA कानून पारित किया। डैश में भारतीय संसद ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA कानून पारित किया गया। दिसंबर 2019। बाल विवाह निषेध
संशोधन विधेयक 2021 लड़की की आयु 18 से बढ़ाकर 22 वर्ष करने का प्रस्ताव है। बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2021 लड़की की आयु 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करने का प्रस्ताव करता है। शिशु देखभाल संस्थान का कोई भी प्रभारी या कार्यरत कोई भी व्यक्ति जो बच्चे को शारीरिक दंड देता है वह डैश के अंतर्गत उत्तरदायी है। किशोर न्याय अधिनियम सिर्फ 2013 का राष्ट्रीय खाद्य और सुरक्षा अधिनियम NFSA 2013 भारत का ग्रामीण आबादी के डैश को सब्सिडी वाला खाद्यान्न प्रदान करता है। 75%। क्या है? 75%। एक अधिनियम जो बच्चों को यौन हमले, यौन उत्पीड़न और अश्लील साहित्य के अपराधों से बचाने के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना के लिए योजना करता है। डैश पोक्सो के रूप में ठीक लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2021 के अनुसार राष्ट्रीय आयोग के पास उन शिकायतों पर विचार करने का अधिकार होगा जहां प्रतिकूल के रूप में भुगतान की गई वस्तुओं का या सेवाओं का मूल्य से डैश अधिक है। उपभोक्ता संरक्षण नियम 2021 के अनुसार राष्ट्रीय आयोग के पास उन शिकायतों पर विचार करने का अधिकार होगा जहां प्रतिकूल के रूप में भुगतान की गई वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य डैश है 2 करोड़ रुपये। जिला आयोग कार्यस्थल में महिलाओं के विरुद्ध यौन उत्पीड़न को रोकने और उनकी सुरक्षा के लिए डैश पोस्ट नीति की आवश्यकताओं का अनिवार्य करता है। कार्यस्थल में महिलाओं के विरुद्ध यौन उत्पीड़न को रोकने और उनकी सुरक्षा के लिए डैश पोस्ट नीति की आवश्यकताओं का अनिवार्य करता है। एक कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013। किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 के अंतर्गत किशोर शब्द एक ऐसे व्यक्ति की संदर्भित करता है जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है। भारत में इस अधिनियम के अंतर्गत अंतरधर्म विवाह किए जाते हैं। भारत में इस अधिनियम के तहत धर्म विवाह किए जाते हैं। विशेष विवाह अधिनियम आपराधिक प्रक्रिया डैश पुलिस अधिकारियों या जेल अधिकारियों को दोषियों या किसी अपराध के लिए गिरफ्तार किए गए लोगों से कुछ पहचान योग्य जानकारी जैसे उंगलियों की छाप, जैविक नमूने एकत्र करने की अनुमति देता है। पहचान अधिनियम 2022। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया? भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 1948। भारतीय दंड संहिता की धारा 354 डैश से संबंधित है।
किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के लिए उद्देश्य से उस महिला पर हमला करने या उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करने के लिए भारतीय दंड संहिता 354 354 354 354 किसी संशोधन अधिनियम के अनुसार किसी संशोधन अधिनियम के अनुसार सब बेटे बेटियों और उनकी माताओं को पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सा ले सकते हैं बराबर हिस्सा मिल सकता है। हिंदू हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम 2005 1976 के समान परिश्रमिक अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 1976 में 1976 के समान परिश्रमी अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? यह भारत के कुछ हिस्सों पर लागू होता है। नागरिकता अधिनियम संविधान के लागू होने के बाद से भारतीय नागरिकता के अधिनियम निर्धारित और समाप्ति से संबंधित मामलों से जुड़ा है। 1955 क्या है? 1955 विभिन्न दंड संहिता की धारा 304 बी डैश से संबंधित है। दहेज हत्या से संबंधित है। बाल न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण विधेयक 2014 किस बात की अनुमति देता है? 16 से 18 वर्ष की आयु वाले किशोरों को यौन अपराध के लिए वयस्कों की तरह सजा दी जानी चाहिए। पिता की संपत्ति में पुत्रियों को समान अधिकार देने के लिए हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 को किस वर्ष संशोधित किया गया था? 2005 में संशोधित किया गया था।